दोस्तों, मध्य प्रदेश का किसान जो है खाद की किल्लत से परेशान है। सुबह सुबह हमारा किसान भाई उठता है तो खाद की बोरियों की जुगाड़ में निकल पड़ता है। कोई अपने प्रिय नेताजी को फोन लगाता है, कोई हमारे जैसे दो कौड़ी के पत्रकार को फोन लगाता है कि साहब, पत्रकार साहब, कुछ खाद का कुछ हो जाएगा क्या, कुछ जुगाड़ आप करवा देंगे क्या। कोई किसान जो है नेशनल हाईवे को जाम कर रहा है, कोई लंबी लंबी लाइनों में लगा है और शाम तक बैठा ही रहता है। कुछ आंकड़े मेरे हाथ में है किसान भाइयों, वो जो आंकड़े आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन हिल जाएगी। आपको ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि जो हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान आज देश के कृषि मंत्री हैं, उनके हाथ में सब कुछ है और किसान भाइयों ने उन्हें इस काबिल बनाया कि वो देश के कृषि मंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन अपने गृह राज्य मध्य प्रदेश के लिए ही शायद वो कुछ कर नहीं रहे हैं। शायद वो मध्य प्रदेश के किसानों को भूल गए हैं। ये वही शिवराज सिंह चौहान है, जब 1.5 साल की कमलनाथ की सरकार आई थी तो ये खेतों में उतर गए थे, किसानों को लेकर के नेशनल हाईवे जाम कर रहे थे, खाद की किल्लत के लिए जोर जोर से चिल्ला रहे थे और अधिकारियों को भी फटकार लगा रहे थे कि भैया, आपकी सरकार कर क्या रही है खाद के लिए। आज तो आप देश के कृषि मंत्री की कुर्सी पर हो, फिर भी मध्य प्रदेश में खाद के लिए किसान परेशान क्यों है, सबसे बड़ा सवाल है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान में कुर्सी पर बैठे हमारे मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी खाद की किल्लत के लिए एक भी भाषण अभी तक क्यों नहीं दिए। खाद की किल्लत क्यों है, इस परेशानी को उन्होंने सरेआम मंच से स्वीकारा क्यों नहीं, या सच को स्वीकारने की हिम्मत नहीं होती है नेताओं में। अब कुछ आंकड़े मेरे हाथ में है दोस्तों। दरअसल सतना जिला है, सतना जिला में नेशनल हाईवे 39 को जाम किया गया। किस लिए जाम किया गया? काम धंधा छोड़कर, सुबह सुबह अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, अपने खेत खलियान को छोड़कर किसान खाद के लिए घंटों जाम पर बैठे रहे। घंटों नेशनल हाईवे 39 को उन्होंने जाम किया, घंटों तक जाम लगा रहा। सहकारी समिति के प्रबंधक के घर पर स्टॉक में खाद मिला है, ये खबरें खूब चल रही है सतना जिले में। आप सोचिए कि सहकारी समिति के प्रबंधक के घर पर स्टॉक में खाद मिला और किसान जो है धरने पर बैठा है नेशनल हाईवे 39 पर। ये जितने भी आंकड़े हैं ये आसपास महीने भर 15 दिन के आंकड़े हैं मेरे पास, और ये तो कल आज की ही खबर है। शहडोल जिले में 2 समिति प्रबंधक को निलंबित किया गया है। और निलंबित क्यों किया गया है? क्योंकि वो खाद के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। वो जो ये माननीय जो 2 अधिकारी हैं ये गड़बड़ी कर रहे थे, तो 2 समिति प्रबंधक निलंबित हुए हैं। शहडोल जिले का किसान भी परेशान है छिंदवाड़ा में किसान, और इतना ज्यादा परेशान है कि खाद की जुगाड़ में रोजाना, और कमलनाथ जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उन्होंने तो धरने की चेतावनी दे दी थी हफ्ते भर पहले कि भैया, छिंदवाड़ा के किसान को खाद की परेशानी हो रही है तो थोड़ा सा निहार लो, थोड़ा सा देख लो, नहीं तो हमें धरने पर बैठना पड़ेगा। मैहर में हाईवे पर जाम लगाया किसानों ने खाद के लिए। ये तो किसानों का अधिकार है, और सरकार को इतना ज्ञान नहीं है क्या कि इतने सालों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है, कितने किसान होते हैं, कितने किसानों को खाद की आवश्यकता लगती है। ये तो हर साल का काम है, तो ये तो भैया पहले से ही आप लोगों को करना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। हो सकता है कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी अभी अभी नए नए कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो अभी कृषि मंत्री हैं, उनको तो अच्छे से पता है कि खाद की किल्लत की आपूर्ति कैसे करना है, किसानों को कैसे खाद देना है। दोस्तों, बड़वानी, खंडवा, अशोकनगर, विदिशा में खाद की कालाबाजारी की पुरजोर शिकायतें हो रही है। मध्य प्रदेश के कई सारे ऐसे जिले हैं जो शायद इन आंकड़ों में नहीं आए हैं। आंकड़ों में इसलिए नहीं आए क्योंकि खबरें नहीं छपी है, आंकड़ों में इसलिए नहीं आए क्योंकि मीडिया चुप है, आंकड़ों में इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि किसान भाई भी थक हार कर बैठ गया है कि ठीक है, जब मिलेगा, जब मिल जाएगा। फसलें जो है, फसलों के लिए ये जो किसान भाई, खाद के लिए ये जो किसान भाई संघर्ष कर रहे हैं, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुन करके भेजते हैं, यही भाजपा को वोट देते हैं। इन्हीं किसान भाइयों ने कृषि मंत्री बनाया है शिवराज सिंह चौहान साहब को। इन्हीं किसान भाइयों की बदौलत मध्य प्रदेश में इतने लंबे कार्यकाल तक सरकार है।
आप सोचिए कि लगभग 20 साल होने वाले हैं मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार को। क्या भाजपा की सरकार ये आंकड़ा तय नहीं कर पाई कि मध्य प्रदेश में खाद की आपूर्ति कितनी की जाना चाहिए? कि मजा आता है सरकार को लाइनों में लगाने में किसान भाइयों को, कि ये मजा आता है कि भैया किसान भाई लाइन में लगेंगे तो हम संतुष्ट होंगे। कम से कम मध्य प्रदेश के यशस्वी, और ये मीडिया चैनलों से खबरें गायब है। खैर, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो नेताओं को मुर्गों की तरह लड़ाता है, उनसे तो उम्मीद नहीं है कि वो कभी खेती किसानी को लेकर कुछ शो करे। कभी नहीं करते, देश के अन्नदाताओं के लिए कभी नहीं करते। हम जैसे यूट्यूबर हैं जो किसान भाइयों की आवाज उठाते हैं, और हम जैसे यूट्यूबर जो है वो किसान भाइयों के हक में आवाज उठाते हैं, तो कितना असर होता होगा कितना नहीं है तो हमें भी नहीं पता भाई। हमारी सरकार सुनती है कि नहीं सुनती है तो हमें भी नहीं पता। और क्षेत्रीय लेवल के पत्रकारों के साथ एक बड़ी परेशानी है, छोटी मोटी खबर चला दी, छोटी मोटी त्रुटि भी हो जाए तो उनके ऊपर केस दर्ज कर दिया जाता है, या उनको डरा धमकाकर वीडियो हटा दिया जाता है। ये कई बार हमारे साथ हुआ है, लेकिन हमने वीडियो नहीं हटाया आज तक। एक दो बार गलतियां हुई और शिकार हुई, लेकिन ये सारी चीजें अलग बात है। लेकिन किसानों के लिए मध्य प्रदेश की सरकार को सोचना चाहिए है। मध्य प्रदेश का विपक्ष लगातार अपने कार्यक्रमों में डूबा हुआ है। लगातार किसान भाइयों के हक अधिकार के लिए मध्य प्रदेश का किसान और मध्य प्रदेश के जो ये कांग्रेसी नेता है, ये कब सड़कों पर निकलेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप एक दो रैलियां निकाल कर तो देखिए, किसान आपके नजदीक आएगा। किसान आपको वादा करेगा कि हम अगले चुनाव में आपको चुनकर भेजेंगे, लेकिन विपक्ष भी मौन है पूरी तरीके से। और कई सारी चीजें हैं। खाद की किल्लत इतनी ज़्यादा है मध्य प्रदेश में कि नेशनल हाईवे जाम हो रहे हैं। खाद की किल्लत इतनी ज़्यादा है मध्य प्रदेश में कि मध्य प्रदेश का किसान भाई संकट में है। और संकट मोचन अभी एक ही है भाई, कृषि मंत्री जो मध्य प्रदेश के रहवासी थे, मध्य प्रदेश में लंबे समय तक उन्होंने राज किया, शिवराज सिंह चौहान साहब। क्या उनको नहीं दिखाई देता क्या कि खाद की किल्लत है? खाद की किल्लत से हमारा मध्य प्रदेश का किसान परेशान है। खास करके सतना बुंदेलखंड वाले इलाके में तो बहुत ज्यादा परेशानी है भाई, बहुत ही ज्यादा परेशानी है। चित्रकूट वाले इलाके में तो मध्य प्रदेश के किसानों के हक की आवाज मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है। ना ही विपक्ष उनके हक की आवाज कर रहा है, ना ही खाद की किल्लत के लिए ज्यादातर किसानों को चिंता है। किसान भाई भी इसके लिए जिम्मेदार है। अपने हक अधिकार के लिए लड़ना होगा किसान भाइयों को, तभी शायद सरकार कुछ करे। बाकी किसान भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाना ताकि सरकारी दफ्तरों की दीवारें थोड़ी हिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।